नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से नींद हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी करीब 25 से 30 साल सिर्फ सोते हुए बिता देते हैं। अब कल्पना कीजिए, यह सारा समय आपके पास आ जाए, दिन में पूरे 24 घंटे। आप उस एक्स्ट्रा समय का क्या करेंगे? नई भाषा सीखेंगे, गिटार बजाएंगे या अधूरी किताबें पढ़ डालेंगे। दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, ऑफिस 3-4 शिफ्ट में चलेंगे और पूरी दुनिया कभी न सोने वाले शहर जैसी हो जाएगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? नींद हमारे लिए एक चार्जर की तरह है। जैसे आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही नींद हमारे शरीर और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करती है। अगर यह चार्जर ही छीन लिया जाए तो क्या हम हमेशा 100% पर चल पाएंगे या धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे? आज हम इसी मजेदार और थोड़ी डरावनी दुनिया की सैर पर निकलेंगे, जहां नींद की जरूरत नहीं होगी। इसके फायदे भी देखेंगे और नुकसान भी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर दिलचस्प होने वाला है। चलिए मेरे साथ इस अनोखी दुनिया की कल्पना करते हैं, जहां किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले समझते हैं कि नींद आखिर है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नींद हमारे शरीर और दिमाग का नेचुरल सर्विस सेंटर है। दिन भर की भागदौड़ में दिमाग की मशीनरी गर्म हो जाती है। नींद उसे ठंडा और रिपेयर करती है। हमारे दिमाग में एक सर्केडियन रिदम नाम की घड़ी होती है, जो बताती है कब सोना है, कब जागना है। अंधेरा होते ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें नींद आती है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है, फालतू जानकारी डिलीट करता है और नई चीजें सीखने के लिए जगह बनाता है। शरीर भी नींद में अपनी टूटी फूटी मांसपेशियों की मरम्मत करता है, इम्यूनिटी मजबूत बनाता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब आप बीमार होते हैं तो ज्यादा नींद आती है, क्योंकि शरीर अपनी पूरी ताकत बीमारी से लड़ने में लगा देता है। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें दिमाग और शरीर खुद को रीसेट, रिपेयर और रिचार्ज करते हैं। इसके बिना याददाश्त कमजोर, मूड खराब और सेहत बिगड़ सकती है। अगली बार कोई सोने के लिए कहे तो समझिए वो आपको सर्विस सेंटर भेज रहा है। अब सोचिए, अगर नींद की जरूरत जादू से खत्म हो जाए। सबसे बड़ा फायदा, अचानक ढेर सारा वक्त मिल जाएगा। दिन में 8 घंटे एक्स्ट्रा, साल में लगभग 3000 घंटे। इस समय में आप नई डिग्री ले सकते हैं, अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं या दुनिया घूम सकते हैं। प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी, कंपनियों को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह बढ़ेगी। दिन और रात का फर्क मिट जाएगा। शहर 24 घंटे जागेंगे, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम हमेशा खुले रहेंगे। रात के 3 बजे फिल्म देखना हो तो जाइए। ट्रांसपोर्ट सेवाएं कभी नहीं रुकेंगी। लाइफस्टाइल बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। हर कोई अपनी मर्जी से दिन डिजाइन कर पाएगा। सीखने और क्रिएटिविटी के लिए अनंत संभावनाएं होंगी। स्टूडेंट्स को हर विषय को गहराई से समझने का समय मिलेगा। वैज्ञानिक और कलाकार नई खोजें कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था में बूम आएगा। ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा नौकरियां, ज्यादा पैसा। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर यह एक ऐसी दुनिया होगी जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। सुनने में तो जन्नत जैसी लगती है ना? फायदे सुनकर तो मजा आ गया, लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। सबसे बड़ी समस्या, ओवरवर्क। जब सोने की मजबूरी नहीं रहेगी तो कंपनियां चाहेंगी कि आप 12-14 घंटे काम करें। काम और निजी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लोग मशीन बन जाएंगे। परिवार और दोस्तों के लिए वक्त नहीं बचेगा। दूसरी मुसीबत, बोरियत। 24 घंटे जागना शुरू में मजेदार लगेगा, लेकिन जब सब कुछ कर चुके होंगे तब क्या करेंगे? खाली समय बोझ बन जाएगा। नींद हमें दुनिया से ब्रेक देती है, जो मानसिक ताजगी लाती है। बिना नींद के लगातार एक्टिविटी से मानसिक थकावट और तनाव बढ़ सकता है। सामाजिक जीवन भी प्रभावित होगा। सबका शेड्यूल अलग होगा। परिवार के सदस्य अजनबी जैसे हो जाएंगे। अकेलापन बढ़ेगा। भले ही नींद की जरूरत ना हो, लेकिन क्या शरीर 24 घंटे काम के लिए बना है? नई स्वास्थ्य समस्याएं, संसाधनों की ज्यादा खपत और पर्यावरण पर बुरा असर हो सकता है। जो दुनिया शुरुआत में जन्नत लग रही थी, वो धीरे धीरे मुश्किल भरी जगह बन सकती है। चलिए अब नींद से जुड़े कुछ मजेदार किस्से सुनिए। सबसे लंबे समय तक जागने का रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर के नाम है, 11 दिन 25 मिनट। लेकिन बाद में उसे कई दिक्कतें हुई, इसलिए ऐसा ट्राई मत कीजिए।
जानवरों में भी नींद के अजब गजब तरीके हैं। डॉल्फिन का आधा दिमाग सोता है, आधा जागता है। जिराफ दिन में सिर्फ 30 मिनट झपकी लेता है, वहीं कोआला 22 घंटे सोता है। हर जीव की नींद की जरूरत अलग होती है। सपनों की बात करें तो हम अपनी नींद का लगभग 25% हिस्सा सपने देखते हुए बिताते हैं। सपने हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने और समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं। अगर हम कभी सोएंगे ही नहीं तो क्या हम सपने देखना भी बंद कर देंगे? क्या हमारी भावनाएं कंट्रोल में रहेंगी? स्लीप इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। लोग अच्छी नींद के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं। अगर नींद की जरूरत खत्म हो जाए तो ये इंडस्ट्री गायब हो जाएगी। नींद सिर्फ बायोलॉजिकल जरूरत नहीं, बल्कि एक कल्चर और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब सवाल, क्या बिना नींद वाली दुनिया सच में बेहतर होगी? एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ मानते हैं कि इंसान लचीला है, नई लाइफस्टाइल में ढल जाएगा। शायद काम के घंटे तय कर दिए जाएं, आराम का समय कानूनी तौर पर लागू हो जाए और नई टेक्नोलॉजी फिट रहने में मदद करे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, नींद सिर्फ आदत नहीं, विकास का हिस्सा है। इसे हटाने से मानसिक स्वास्थ्य संकट, डिप्रेशन, अकेलापन बढ़ सकता है। अमीर गरीब की खाई और गहरी हो सकती है। सामाजिक ताना बाना बिखर सकता है। संतुलित नजरिया कहता है, शायद हम तरक्की के नए शिखर छू लें, लेकिन इसकी बड़ी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें खाली समय का इस्तेमाल, बोरियत से लड़ना और रिश्तों को बचाना सीखना होगा। सरकार और समाज को नए नियम बनाने होंगे। आखिरकार सवाल सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, दार्शनिक भी है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम और पैसा है, या शांति, खुशी और रिश्ते भी जरूरी हैं? अब आप पूछेंगे, कपिल भाई आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से जिंदगी में हंसी मजाक, परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पल सबसे कीमती हैं। अगर नींद चली गई तो जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि हम छोटी छोटी खुशियों को जीना भूल जाएंगे। मुझे वो रातें पसंद हैं जब दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर जाकर गहरी नींद आती है। सुबह की ताजगी का कोई मुकाबला नहीं। नींद हमें हर दिन नई शुरुआत का मौका देती है, सिखाती है कि आराम भी जरूरी है। 24 घंटे जागने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो खो देंगे वो शायद ज्यादा कीमती होगा। शांति, रिश्ते, इंसानियत। मेरे लिए तो नींद एक वरदान है, मजबूरी नहीं। यही वो समय है जब मैं खुद को आपके लिए तैयार करता हूं। अब सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या आप ऐसी दुनिया चुनेंगे जहां नींद की जरूरत नहीं? सोचिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ नींद नहीं, बल्कि जिंदगी के मायने से जुड़ा है। खुश रहिए और आज रात चैन की नींद सोइएगा।